नमस्कार। ये तो हम सब जानते हैं कि एक बच्चे के शुरुआती साल कितने ज़रूरी होते हैं। यही वो समय है जो उनकी पूरी ज़िंदगी की नींव रखता है। तो आज हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के दिशा निर्देशों को आधार बनाकर पेरेंटिंग से जुड़े कुछ सबसे आम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर नए माता-पिता के मन में आता है। आखिर वो सही उम्र क्या है जब बच्चे को किताबें पढ़कर सुनाना शुरू कर देना चाहिए? आज की हमारी ये जो चर्चा है वो 5 ज़रूरी पड़ावों से गुजरेगी। हम बात करेंगे शुरुआती जुड़ाव की, फिर शेयरिंग यानी साझा करने के हुनर की, सामाजिक आत्मविश्वास बनाने की, स्क्रीन टाइम को समझने की और आखिर में पेरेंटिंग के कुछ खास तरीकों की। तो सफ़र की शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ से, यानी पहले जुड़ाव से। देखिए, ये सिर्फ प्यार दुलार की बात नहीं है। ये वो पल होते हैं जब पढ़ने और बात करने जैसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चे के दिमाग की नींव को मजबूत करती हैं। तो जो हमारा पहला सवाल था उसका जवाब यहाँ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4 से 6 महीने की उम्र बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसी समय बच्चे इंसानी आवाज़ों को ध्यान से सुनना और उन पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। वो आवाज़ों की नकल करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये पढ़ने की आदत डालने का सबसे बढ़िया मौका है। जोर से पढ़ना सिर्फ शब्द सिखाने के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा है। ये बच्चे को भावनात्मक सुरक्षा देता है, प्यार का एहसास कराता है। जब बच्चा अपने माता पिता की आवाज़ सुनता है तो उसका दिमाग पढ़ने की क्रिया को अपनेपन और आराम से जोड़ लेता है। और रिसर्च ये भी बताती है कि ये आदत आगे चलकर स्कूल में भी उनकी मदद करती है। तो बात बहुत सीधी सी है। हर छोटी बातचीत, हर मुस्कान, हर प्यारी सी आवाज़, ये सब एक मजबूत और सुरक्षित रिश्ता बनाने में मदद करता है। और हाँ, फ़ोन को दूर रखना, ये शायद आज के ज़माने में सबसे ज़रूरी है। इससे बच्चे को एक बहुत साफ संदेश मिलता है कि इस स्क्रीन से ज़्यादा ज़रूरी वो खुद हैं। तो एक बार जब बच्चे सुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो वे धीरे धीरे अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलना शुरू करते हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला पड़ाव, दूसरों के साथ जुड़ना सीखना और जीवन का एक बहुत ज़रूरी हुनर यानी शेयर करना। कभी सोचा है कि छोटे बच्चों की डिक्शनरी में मेरा शब्द इतना पावरफुल क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि उनकी दुनिया स्वाभाविक रूप से उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो प्रो सोशल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है, मतलब हमदर्दी दिखाना, शेयर करना, ये असल में 3.5 या 4 साल की उम्र के बाद ही ठीक से विकसित होना शुरू होता है। तो ये एक ऐसा हुनर है जिसमें सब्र और सही मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत होती है। तो फिर सवाल ये है कि ये ज़रूरी हुनर सिखाएं कैसे? देखिए, सबसे ताकतवर तरीका है खुद एक मिसाल बनना। बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। जब वो कोई छोटी सी कोशिश भी करें तो उनकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, शेयरिंग के लिए ज़बरदस्ती करने से फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमारा मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां देना एक सज़ा नहीं बल्कि एक अच्छा अनुभव लगे। तो जब बच्चे शेयरिंग के बेसिक्स समझने लगते हैं तो अगला कदम क्या है? वे दोस्त बनाने और सामाजिक हालातों को संभालने का आत्मविश्वास कैसे बनाते हैं? ये सब घर से ही शुरू होता है, जो उन्हें बड़ी दुनिया में कामयाब होने के लिए ज़रूरी सोशल कॉन्फिडेंस देता है। ये टाइमलाइन बहुत दिलचस्प है। ये एक कहानी की तरह बताती है कि सामाजिक कौशल कैसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप विकसित होते हैं। जरा सोचिए, बच्चा सिर्फ अजनबियों को पहचानने से शुरुआत करता है और फिर 1.5 साल का होते होते वो अपना खिलौना लाकर आपको दिखाने लगता है। हर पड़ाव एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है जो दिखाता है कि बच्चा दूसरों से जुड़ना सीख रहा है। इन सभी सामाजिक स्किल्स के केंद्र में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। आप इसे बच्चे का अंदरूनी बॉस भी कह सकते हैं, जो उसे अपनी बड़ी बड़ी भावनाओं और अचानक आने वाले गुस्से को संभालने में मदद करता है। और यही वो नींव है जिससे बच्चा समझता है कि हर कोई उसके जैसा नहीं सोचता। और ये हमदर्दी सीखने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब आते हैं आज के दौर की एक बहुत बड़ी चुनौती पर, स्क्रीन्स। आखिर ये तकनीक बच्चों के विकास में क्या भूमिका निभाती है और एक पेरेंट के तौर पर हमें क्या जानने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के डिजिटल ज़माने में हर माता पिता के मन में आता है। क्या कोई ऐप वाकई में माता पिता या भाई बहनों के साथ होने वाली असली बातचीत की जगह ले सकता है? तो इस पर एक्सपर्ट्स का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। असल में बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नुकसानदेह हो सकता है। ये भाषा सीखने की दिमाग की जो नेचुरल प्रक्रिया है उसमें रुकावट डाल सकता है। पर शायद सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे बच्चे जो कुछ भी 2D स्क्रीन पर सीखते हैं उसे 3D दुनिया यानी असल जिंदगी में लागू नहीं कर पाते।
वो ज्ञान बस स्क्रीन तक ही सीमित रह जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि कितना स्क्रीन टाइम ठीक है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन बहुत सीधी और साफ है। 3 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में 1 घंटे से कम, और वो भी माता पिता की देखरेख में। तो हमने विकास के इन सभी पड़ावों को समझा। चलिए अब इन सब बातों को कुछ आसान लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों में समेटते हैं, जो एक मजबूत पेरेंटिंग की नींव बनाते हैं। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐप कभी भी इंसानी जुड़ावों की जगह नहीं ले सकता। एक बच्चा सबसे अच्छा अपने माता पिता से ही सीखता है, जो उसके पहले और सबसे जरूरी शिक्षक होते हैं। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम कहते हैं, वे वो सीखते हैं जो हम करते हैं। जब भी माता पिता दया, हमदर्दी और सहयोग का व्यवहार करते हैं, तो वे असल में जीवन के सबसे कीमती सबक सिखा रहे होते हैं, भाषणों से नहीं बल्कि अपने कामों से। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि हर एक पॉजिटिव बातचीत, चाहे वो एक मुस्कान हो, एक कहानी हो या गले लगाना हो, ये बच्चे के जीवन की नींव में एक ईंट की तरह काम करती है। यही वो सुरक्षित आधार है जो उन्हें दुनिया को एक्सप्लोर करने का आत्मविश्वास देता है। तो मैं इस चर्चा को इसी सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। ये बड़े बड़े बदलावों के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे रोजमर्रा के पलों के बारे में है। आज वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जो की जा सकती है? शायद 5 मिनट और पढ़ना या बस फोन को नीचे रखकर उनके साथ खेलना। यही वो पल हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।